हेलो जोहार। आज तारीख है 16 अप्रैल, दिन है मंगलवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर बड़ी तपिश, 7 जिलों में पारा 40 के पार। आईएमडी ने बताया इस सीजन कैसी होगी बारिश। मौसम साफ होते ही सोमवार से झारखंड में फिर से तपिश बढ़ गई है। संथाल और कोल्हान के साथ साथ पलामू के कई इलाके झुलसने लगे हैं। राज्य के 7 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम वैज्ञानिक विभाग रांची के अनुसार राज्य के तापमान में इजाफा का कारण कोई बाहरी प्रभाव नहीं है, यानी पश्चिम से गर्म हवाओं का झारखंड में आना शुरू नहीं हुआ है। राज्य के तापमान में बढ़ोतरी की वजह स्थानीय प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में पारा चढ़ने का क्रम जारी है। अभी अधिकतम पारा 34 से 39 डिग्री के आसपास है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में राज्य के कई जिलों का तापमान 43 डिग्री के पार जाने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने झारखंड में इस साल सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 102 से लेकर 111% तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में जून महीने से मौसम बदलाव होगा और मानसून प्रवेश करेगा। मौसम शिफ्ट होने के कारण हो सकता है कि जून में कुछ कम बारिश हो, लेकिन जुलाई से लेकर सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। गोदी मीडिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? झारखंड की एक यूनिवर्सिटी की परीक्षा में सवाल से बवाल। कोल्हान यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक के सेमेस्टर 2 की परीक्षा में एक सवाल ने छात्रों को हैरान कर दिया। सेमेस्टर 2 के प्रश्न पत्र में तीसरे प्रश्न में पूछा गया था कि गोदी मीडिया क्या है और वे इसके बारे में क्या समझते हैं। इस घटना को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बताया जाता है कि इस सवाल ने छात्रों को उलझा दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे ऐसे सवाल का क्या जवाब दें। कुछ छात्रों ने इसका उत्तर दिया, जबकि कई ने प्रश्न ही छोड़ दिया। एक परीक्षार्थी वरुण ने मंगलवार को न्यूज झारखंडी को बताया कि मैंने सवाल छोड़ दिया क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका जवाब क्या लिखूं। एक अन्य छात्र राहुल ने कहा कि उन्होंने लिखा गोदी मीडिया वह है जो सरकार की गोद में है, चाहे वह केंद्र या राज्य सरकार की गोद में हो। ऐसी मीडिया जो सरकार के पक्ष में रिपोर्ट पेश करता है वह गोदी मीडिया है। सोनाली पाठक ने बताया कि उन्होंने लिखा गोदी मीडिया जो सरकार के नियंत्रण में है और केवल उपलब्धियां लिखता है और गलतियों को छुपाता है, वो गोदी मीडिया है। इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। वही कोल्हान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और डीन डॉक्टर राजेंद्र भारती ने कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की ओर से मंजूरी के बाद इस टॉपिक को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। गोदी मीडिया और शहरी नक्सलवाद जैसे टॉपिक विभागीय अध्ययन बोर्ड की ओर से विकसित और अनुशंसित किए गए थे। ये पिछले 1 साल से पढ़ाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन केस में ईडी ने अफसर अली उर्फ अफसू को किए गिरफ्तार। हूबहू हस्ताक्षर नकल करने में है माहिर। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने चौथे आरोपित अफसर अली उर्फ अफसू को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में यह चौथी गिरफ्तारी है। अफसर अली किसी का भी हूबहू हस्ताक्षर कर देता है। पूर्व में गिरफ्तार सद्दाम के बाद अब अफसर की भी गिरफ्तारी हो गई है। जाली डीड तैयार करने, मूल डीड में छेड़छाड़ करने में इसे विशेषज्ञता रही है। गत वर्ष 13 अप्रैल को सेना के कब्जे वाली जमीन का जाली दस्तावेज बनाने के मामले में यह गिरफ्तार हुआ था। इसके पास से जाली डीड बनाने से संबंधित स्टाम्प व अन्य सामग्री की बरामदगी हुई थी। उस वक्त से यह न्यायिक हिरासत में है। अब ईडी इसे हेमंत सोरेन केस में भी रिमांड पर लेगी। हेमंत सोरेन के अलावा इस केस में अब तक पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसैन और अब अफसर अली की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की विशेष अदालत से अफसर अली की रिमांड मिली है। ईडी अब 22 अप्रैल तक उससे पूछताछ करेगी। झारखंड में गिरते जल स्तर को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, गंभीर कदम उठाने के दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य की राजधानी रांची और अन्य हिस्सों में घटते जल स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की। रांची की अदालत ने जल निकायों के अतिक्रमण और पानी के स्रोतों में कमी पर खुद संज्ञान लिया था। इस दौरान एक जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की ओर से राज्य भर में एक अध्ययन किया गया है। पिछले 2 वर्षों में रांची और झारखंड के अन्य हिस्सों में गिरावट आ रही है। न्यायमूर्ति रोगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रांची में अत्यधिक आबादी, पिछले 50 सालों में तालाबों का अस्तित्व खत्म होने, कम बारिश की वजह से घटते जल स्तर की वजह से भी पानी की कमी हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार को एक
हाईकोर्ट ने सरकार के साथ साथ विशेषज्ञों से राज्य में जल स्तर को बढ़ाने के तरीके और संसाधनों पर विचार करने का आग्रह किया। अदालत को यह भी बताया गया कि पिछले 5 दशकों में झीलों और तालाबों का अस्तित्व से समझौता किया गया। कम बारिश की वजह से भी जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई। रांची नगर निगम ने कहा कि राज्य की राजधानी में जल संचयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निकाय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है कि जल संचयन के नियमों का निवासियों की ओर से अनुपालन किया जाता है या नहीं। वहीं अब रांची की अदालत में मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। सांसद गीता कोड़ा के समर्थकों पर ST/SC एक्ट में केस दर्ज। महिलाओं से दुर्व्यवहार का भी आरोप। खबरिया प्रखंड के मोहनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान हुई घटना तूल पकड़ती जा रही है। मुर्गाहूड के ग्रामीण होपना बिसरा ने सिंह भूमि की सांसद व भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थकों पर ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। इसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज, ग्रामीणों से मारपीट, महिलाओं से दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी का आरोप है। गीता कोड़ा के जिन समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनमें अमित सिंह देव, पौष्टी गोप, चिन्मय महतो, सुनीता मिश्रा, गणेश महाली, रमेश हांसदा, रश्मि साहू, गौरी शंकर टुडू, बाबूराम मारडी एवं बुरडी पंचायत की मुखिया संगीता टुडू एवं अन्य शामिल हैं। 7वीं कक्षा की छात्रा का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भडरिया पुलिस ने सोमवार को नौका गांव के परभन मंदिर के पास से 7वीं कक्षा की एक छात्र का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण के लिए गढ़वा भेजा है। वहीं इस मामले में नाबालिग छात्र के कथित प्रेमी भडरिया थाना के मर्दा गांव निवासी टितरू सिंह के पुत्र नागेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका की मां ने भडरिया थाने में अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ पुलिस ने आरोपी प्रेमी नागेंद्र सिंह को रंका गोदरमाना मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कथित प्रेमी नागेंद्र सिंह मर्दा गांव का रहने वाला है, लेकिन इस समय वह भेजरिया गांव में रहता था। लड़की भी भेजरिया गांव की ही थी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय नौका में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि नागेंद्र ने नाबालिग छात्रा को रविवार की रात 11 बजे परभन मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि उसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को लड़की के नए घर के बरामदे में रख दिया। सोमवार की सुबह उसने इसकी जानकारी प्रेमिका के घर वालों को दी। नागेंद्र ने फोन पर कहा कि उसका शव बरामदे में रखा है और वह गढ़वा जा रहा है। इसके बाद छात्रा के घर वाले वहां पहुंचे तथा इस मामले की नागेंद्र सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस से गढ़वा जा रहे नागेंद्र को गोदरमारा रंका मार्ग पर बस रोककर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद छात्र के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन घोटाले मामले में ईडी का एक्शन तेज। झारखंड के कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन तेज हो गया है। झारखंड की कई जगहों पर ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी रांची में करीब 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें झामुमो नेता अंतु तिर्की का भी ठिकाना शामिल है। ईडी की रेड पंडरा, मोराबादी, तेपुदाना और बरियातू में चल रही है। ईडी की बड़ी टीम सुबह सुबह सभी ठिकानों पर पहुंची। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी में शुमार सद्दाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारी सद्दाम से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ से निकली जानकारी के बाद ही ईडी ने सभी ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शुरू की है। गिरिडीह में वाहन चेकिंग के दौरान 9,95,000 रुपए जब्त। पुलिस वाहन मालिक से कर रही पूछताछ। गिरिडीह में FST टीम ने फिर से बड़ी कार्रवाई की। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाई जा रही वाहन चेकिंग अभियान में 9,95,000 रुपए नगद जब्त किए गए। राशि की बरामदगी सोमवार को देर रात जिले के सरिया थाना क्षेत्र से की गई है। फिलहाल जिस वाहन से नगद रुपए मिले हैं उसके मालिक से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। दुमका प्रत्याशी के आपत्तिजनक बयान से बढ़ सकती है जेएमएम की मुश्किलें। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के दुमका लोकसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने गीता कोड़ा पर हुए हमले की निंदा की और झामुमो को नाम लिए बिना कहा कि सबको पता है कि यह हमला किसने करवाया। वहीं इस सीट से खड़े झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि गीता कोड़ा पर हमला होना कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि झामुमो के विरोध में कोई भी विपक्षी प्रत्याशी बोलेगा तो उसे ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। गर्मी के बढ़ते पारे के साथ प्रत्याशियों के बीच भी चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। बता दें कि दुमका लोकसभा सीट पर नलिन सोरेन और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ 7वें व अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन प्रत्याशी अपनी जीत की राह आसान बनाने के लिए जी जान से कोशिश में लगे हैं। इसी बीच सिंह भूमि की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर चुनाव प्रचार के दौरान
हमला हुआ, वो भी झामुमो छोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। गीता कोड़ा की सीधी टक्कर झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी के साथ है। बहन से नंबर मांगने लगा अख्तर, विरोध करने पर भाई को चाकू से गोदा, इलाके में तनाव। बहन का नंबर मांगने के लिए विरोध करने पर एक युवक पर कुछ लड़कों ने अटैक कर दिया। आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर युवक पर चाकू से वार कर दिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में रेफरल अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया है। घटना धनबाद थाना क्षेत्र के ओरहंद गांव की है। मामला दो समुदाय के बीच होने के कारण गांव में तनाव है। सूचना पर धनबाद पुलिस गांव में कैंप कर रही है। घायल नारायण राणा के 18 वर्षीय पुत्र नीरज राणा के अनुसार बहन शाम 5 बजे ओरहंद के पंचखोरी डैम से पानी लेकर आ रही थी। रास्ते में गाँव के ही अख्तर अंसारी ने बहन को रोककर मोबाइल नंबर मांगने लगा, जिसकी जानकारी बहन ने उसे दी। अख्तर को डैम से वापस लौटने पर रास्ते में नीरज ने उससे बहन का नंबर मांगने का कारण पूछा तो वो भड़क उठा। उस वक्त लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद नीरज शौच के लिए डैम की तरफ गया तो अख्तर दोस्त आंसुफ अंसारी, शाहिद अंसारी, अरमान अंसारी, वारिस अंसारी, अफजल अंसारी आदि के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगा। जब विरोध किया तो पीठ पर चाकू से वार कर दिया। लोहे से बने फाइटर से सिर पर वार कर दिया। इधर हमला करने वाले अरमान अंसारी को पुलिस देर रात हिरासत में ले लिया है। जमशेदपुर भर्ती में सफाई वाला को दी जाए वरीयता, MSCPS को मिले पूरा लाभ, मेंस कांग्रेस ने लगाई गुहार। चक्रधरपुर मंडल में सफाई वालों के चयन पर ध्यान दिया जाए और उन्हें संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रतियोगिता योजना का लाभ देकर टाइम बॉन्ड प्रमोशन की सुविधा दी जाए। दक्षिण पूर्वी रेलवे मेंस कांग्रेस चक्रधरपुर डिवीजन के जोन महाप्रबंधक अनिल मिश्रा को पत्र लिखकर मामले पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। चक्रधरपुर डिवीजन में स्वाइपर की 280 रिक्तियां हैं। चक्रधरपुर मंडल में सफाई कर्मी के 280 पद 1 अप्रैल से समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें से 72 पद रिक्त हैं, जबकि 208 पदों पर कार्यरत कर्मचारी को अन्य विभाग में समायोजित करने की योजना चल रही है। ऐसे में सफाई कर्मियों को जिस तिथि को रेलवे में कार्यभार ग्रहण किया था, उसी तिथि के आधार पर विभाग में पद स्थापना की तिथि से चयन कर लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा MSCPS के तहत टाइम बॉन्ड प्रमोशन का लाभ लेने का भी अनुरोध किया गया है। अमेरिकन पिस्टल, लोडेड मैगजीन और जिंदा कारतूस, झारखंड में ऐसे नाकाम हुई नक्सली साजिश, 4 गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले में सोमवार को पुलिस ने एक नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। चतरा पुलिस के एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए न्यूज झारखंडी को बताया कि CPI से अलग हुए एक समूह TSPC के सदस्यों को टंडवा के SDPO प्रभात रंजन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल के पिपरवार पुलिस स्टेशन इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए नक्सलियों के पास से जब्त किए गए सामान में 2 अमेरिकन निर्मित पिस्तौल, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस शामिल है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की पहचान मासी तिग्गा, विफा ओरांव, विकास ओरांव और किरण नागरवाल के रूप में हुई है। SSP विकास कुमार पांडे ने बताया कि वे टंडवा और पिपरवार थाना क्षेत्र के अलावा रांची जिले के खलारी, मैकलुस्कीगंज, बुढ़मू और रातू थाना क्षेत्र में खनन और बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों से जुड़े कारोबारियों से जबरन वसूली में शामिल थे। अब उनसे पूछताछ की जा रही है।